दोस्तों कैसे आपका स्टडी 1.0 पर स्वागत। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और आज हम आपसे टिक टिक करने वाली घड़ी के बारे में बात करते हैं। किस तरह हम दो सुइयों के बीच का एंगल निकालते हैं, इस बात पर बात करते हैं। और हम लोग सिर्फ 5 सेकंड में फॉर्मूला फिट करके हर एंगल को निकाल सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं क्लॉक पर, यानी घड़ी पर बात करते हैं। आपकी टिक टिक करने वाली जो घड़ी है वो मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब आप देखिए किस तरह हम लोग बात करते हैं घड़ी के ऊपर। आपने देखो घड़ी में के 2 हाथ होते हैं। कौन कौन से हाथ होते हैं? 2 हाथ। एक तो आपका घंटे वाली सुई होती है और एक आपकी मिनट वाली सुई होती है। यानी अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो आपकी जो मिनट वाली सुई होती है वो आपकी ये हो गई, और घंटे वाली आपकी जो सुई है वो हो गई। यानी ये हो गई आपकी घंटे वाली सुई और ये हो गई आपकी मिनट वाली सुई। 2 हाथ हो गए। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2 हाथ होते हैं। एक आपका जो हाथ होता है वो होता है हावर हैंड, हावर हैंड यानी घंटे वाली सुई। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं छोटी सुई। छोटी सुई के अलावा क्या बोलते हैं इसे? घंटे वाली, ठीक है। यानी इसे हम बोलेंगे जो आपका है हावर हैंड, छोटी सुई या घंटे वाली सुई, इसे हम लोग बोलेंगे। अब आपने देखा होता है कि घड़ियाँ कई तरह की होती हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड घड़ी का हम लोग साइज लेते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए, वो इस तरह का साइज लेते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा ये छोटी सुई है। ये जो छोटी सुई आपकी है ये इस पूरे जो डायल है इसका चक्कर लगाती होगी। और जब ये छोटी सुई ये पूरे डायल का जब चक्कर लगाती है तो कितने एंगल का कोण बनाती है? यानी जब ये पूरे डायल का चक्कर लगाती है तो जो एंगल बनाती है वो बनाती है 360 डिग्री का, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो ये जो घड़ी है, यानी ये जो छोटी सुई है ये, या हम ये जो छोटी सुई है ये 12 घंटे में चक्कर लगा के कितना कोण बनाती है? 360 का, ठीक है। अब बात करें अगर 12 घंटे में 360 का कोण बनाती है तो 1 घंटे में कितने का बनाएगी? अगर हम 1 घंटे की बात करें तो कितना हो जाएगा? 360 12, ठीक है ना। और हम 12 की बात करें तो कितना हो गया? 12 तिया 36, ये आ गया आपका 30 डिग्री। यानी 12 घंटा में जो छोटी सुई है इस पूरे डायल को घूमती तो 360 अंश का कोण बनाती है। और अगर 1 घंटे में अगर बात करें तो 1 घंटे में ये 30 अंश का कोण बनाती है। यानी अगर हम बात करें जो 12 से 1 के बीच में सुई आएगी तो 30 अंश का जो है वो कोण बनेगा। ये आपको याद रखना है, याद रखने वाली बात है। अब आते हैं जब 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है तो अगर हम ये बात करें तो ये घड़ी जो है आपकी, ठीक है ना, मिनट में कितने का कोण बनाएगी?
तो मिनट में भी ये कोण बनाती होगी। तो मिनट की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में ये कितना कोण बनाएगी, ये देखने वाली बात है। तो अगर हम बात करें, देखिए ये घड़ी, ये सुई है आपकी, ठीक है ना। अगर हम 5 मिनट, 1 मिनट की बात करें या 5 मिनट की बात करें, 1 घंटे की बात करें, तो देखिए इस एंगल पॉइंट से इस पॉइंट में जाने में कितना है, ये 1 घंटे में सुई जा रही है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट होते हैं। तो अगर हम 60 मिनट की बात करें तो 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में कितने का एंगल बना रही है, 30 एंगल, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी ये, तो ये कितना हो जाएगा, अब 1 मिनट बनाएगी 30, 60 हो जाएगा, ठीक है। समझने वाली बात है। 60 मिनट में 30 अंश का कोण बना रही है, तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 30 दूनी 60, यानी आएगा आपका 1/2। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई है। अब आगे बात करते हैं। यानी हमारा इतना निकल के आ गया, ठीक है। अब इससे ये पता चल गया कि जो घंटे वाली जो सुई थी वो पूरा चक्कर 360 अंश में लगाती है, 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, 60 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में 1/2 का कोण बनाती है। ये समझ में आ गया। अब आगे आइए, अब आगे हम चलते हैं। अब हम आगे बात करें तो करेंगे हम 2 सुइयों के बीच का कोण, यानी अगर हम बात करें तो अब करेंगे हम 2 सुइयों के बीच का कोण। अब कैसे 2 सुइयों के बीच का कोण निकलेगा, देखिएगा। मान लीजिए इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के बीच में हम लोग हैं, ठीक है ना। और हम लोगों को जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग आरंभ पॉइंट से देखते हैं, आरंभ पॉइंट से और यहाँ तक कि किस तरह हम लोग एंगल निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अब हम बात करें, मान लीजिए घड़ी में मैं बात करूं कि यहाँ पर जो आपकी छोटी सुई है वो यहाँ पर है, ठीक है ना। और जो बड़ी सुई है वो इस पॉइंट पर है, यानी 2 है और 2:20 हो रहे हैं, ठीक है ना। और जो घड़ी की प्रारंभिक स्थिति थी वो ये होती है, ठीक है ना। अब क्या है कि मान लीजिए 2:20 हो रहे हैं, यानी यहाँ पर 2 बजकर, ठीक है, और यहाँ पर 2:20 हो रही हैं, ठीक है ना। तो हमें इतने बीच का एंगल निकालना होता है, किस तरह ये एंगल निकलेगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो किस तरह इन दोनों के बीच की दूरी है या इन दोनों के बीच का क्या एंगल है, ये हम लोगों को निकालना होता है, ठीक है ना। तो अब कैसे निकालते हैं, अब आप देखिएगा ना। यानी जो पूरा सर्कल वो 360 का है, जो 1 घंटे का वो 60 का है, और जो 1 मिनट का है वो कितना है, 1/2 का। देखिए अब हम इसमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आगे देख लेते हैं। देखिए क्या है आपका, आवर इनटू, ठीक है ना, आवर इनटू
30 माइनस प्लस, ठीक है ना। अब ये कितना होगा, मिनट बाई 2, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब 1 मिनट में कोण बना रही है तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मिनट, यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 मिनट। आया आपको किस तरह हम लोग निकालते हैं, यानी ये हो गया आवर इंटू 30 प्लस m/2 यानी मिनट बटे 2 इंटू 6 इंटू आप हो गया, क्योंकि ये 30 अंश का कोण बना रही है और यहाँ पर 1 मिनट में 6 अंश का कोण बना रही है। हमें ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें याद कर लेना है। क्या है, आवर इंटू 30 प्लस मिनट बाई 2, आपका डिफरेंस 6m हो गया, यानी 6 मिनट हो गया। अब देखिए, मान लीजिए हम एक बात करें कि 5:10 पे हमें 2 सुइयों के बीच का कोण जो है निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब यहाँ पर आवर जो है यहाँ कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ये कितना है 30 प्लस यहाँ पर मिनट है, और मिनट कितने यहाँ पर 10 है, यानी 10/2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 6 यानी 6 इंटू मिनट कितने हैं, यहाँ पर मिनट है, देखिए मिनट कितने हैं 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 5 तियो 15, तो ये कितना हो जाएगा 150, 2 पंजे 10, कितना हो गया आपका यहाँ पर 5, और डिफरेंस कितना हो गया 60 का, कितना आ गया आपका 155, ये कितना हो गया 60, यानी कितना आ गया 5 और 15 में से 6 गए 9, कितना आ गया आपका 95 डिग्री का आ गया। ये आपका देखिए आंसर आ गया 95 डिग्री का आ गया। अब आइए दूसरा देख लेते हैं, इससे नहीं समझ में आया तो इस फॉर्मूले को हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। आवर इंटू 30 प्लस मिनट बाई 2 डिफरेंस 6 इंटू m, ये 30 अंश, ये 6 अंश है मिनट का, ठीक है। अब मान लीजिए हम बात करें, आपका बात करें हम 2:20 पर, दोनों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला फिट करिए, यहाँ पर घंटे कितने हैं 2, मिनट आपका 2 इंटू 30 प्लस मिनट कितने हैं 20/2, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया 6 इंटू मिनट कितने हैं आपके 20, हो गया आपका, ये कितना हो गया 30 दूनी 60 प्लस इससे ये कट गया, कितना आ गया 10, कितना आ गया आपका 10, डिफरेंस के दो, ये कितना हो गया 6 दूनी 12, कितना हो गया 120, ठीक है। ये कितना हो गया 60 और 10 70, ये हो गया 120, तो कितना ये बचा आपका, यहाँ पर कितना आ गया 12 में से 7 गए तो आपका आ गया 50 डिग्री का आपका ये कोण बनेगा। इस तरह आप निकालते हैं, देखिए निकल के आ गया ना, ये आपका 50 डिग्री का कोण बनेगा। निकाल लिया, देखिए कितने सेकंड में निकाल लिया। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 10:30 बजे दोनों की सुइयों के बीच का क्या कोण होगा, तो कैसे निकालेंगे 10 इंटू
30 प्लस 30/2 6 इंटू 30 आ गया ना। ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 15 डिफरेंस 180। यहाँ पे कितना आ जाएगा 315 डिफरेंस 180। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 5, ठीक है ना। यहाँ पे कितना रह गया 10, 10 में से ये होगा 5, यहाँ पे कितना 11, 11 8 गया, कितना बचा 3, 11 8 गया 3 बचे, 11 8 गया 3 बचा। यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी आएगा कितना 135 डिग्री यह आएगा। आप देखिए, ठीक है, इस तरह हमने कैलकुलेट कर लिया। एक और आपको हल करके दिखा देते हैं। मान लीजिए 8:20 पर क्या बनेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 8 इंटू 30 प्लस यहाँ पर मिनट कितने हैं 20/2 डिफरेंस 6 इंटू, और मिनट कितना हो गया आपका 20। ये कितना हो गया 8 तियाँ 24 प्लस ये कितना हो गया 10, यहाँ पर कितना आ गया 10, 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया 250 डिफरेंस 120। तो कितना निकल के आ गया 0 3 और 1, यानी निकल के आ गया आपका 130 डिग्री। यानी जो हमारा एंगल है वो 130 डिग्री को जो है मैनेज कर रहा है, यानी 130 डिग्री जो है वो आपका अंतर आ गया है। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा ना कि इस छोटे से फॉर्मूले से, इस छोटे से फॉर्मूले से हम लोग हर तरह का एंगल निकाल सकते हैं। यानी दो सुइयों के बीच का कैसा भी कोण हो आप तुरंत 5 सेकंड में निकाल कर रख देते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर 20 लिया है, 10 लिया है, इस तरह से लिया हुआ है। यानी अगर हम कहें तो इवन नंबर लिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑड नंबर हो तो कैसे हम निकालेंगे, तो इस पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए दोस्तों, सीखते रहिए दोस्तों।